जादुई आम। एक गांव में निरुपमा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी विमला। विमला बहुत ही खूबसूरत और चालाक लड़की थी। निरुपमा की झोपड़ी के बाहर आंगन में एक आम का पेड़ था, जिस पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए थे। निरुपमा और उसकी बेटी दोनों खूब आम खाया करती थी। एक दिन निरुपमा के घर गिरधर लाल नाम का एक सेठ आता है और निरुपमा से कहता है, देखो निरुपमा, मेरे पैसे कब लौटाओगी तुम? अरे सेठ जी, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। गिरधर लाल बहुत ही खड़ूस और लालची इंसान था। उसकी 3 शादियां हो चुकी थी। गिरधर लाल निरुपमा से बातें कर रहा था कि वहां विमला आती है। गिरधर लाल विमला को देखकर निरुपमा से कहता है, देखो निरुपमा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त देता हूं। अगर तुमने मेरे पैसे लौटा दिए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी, समझी? चलता हूं। ये कहकर गिरधर लाल वहां से चला जाता है। निरुपमा और विमला बहुत परेशान हो जाती हैं। माँ, तुम परेशान मत हो, देवी माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगी। अगले दिन सुबह विमला गिरधर लाल के पास जाती है और उसे कहती है, सेठ जी, माँ ने आपको कल सुबह आकर पैसे लेने को कहा है। ये कहकर विमला वहां से चली जाती है। गिरधर लाल मन ही मन सोचता है, अरे कल तक तो इनके पास पैसे नहीं थे, आज अचानक पैसे कहां से आ गए? जरूर कुछ तो बात है, मैं आज रात को ही इनके घर जाकर देखता हूं। ये सोचकर उस रात गिरधर लाल निरुपमा के घर जाता है। विमला गिरधर लाल को दूर से ही देख लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने उस खड़ूस सेठ को कल आने को कहा है, उसके पैसे उसके मुंह पर फेंक देंगे और बाकी के पैसों से हम एक अच्छा मकान खरीद लेंगे। हाँ बेटी, बस मंत्री जी आ जाएं और ये फल लेकर चले जाएं। हाँ माँ, थोड़ा धीरे से बोलो, कहीं इन जादुई आमों की बात बाहर ना चली जाए। ये आम खाकर तो रानी साहिबा की तबीयत भी ठीक हो गई, जिसे देख महाराज ने हमसे और आम मंगवाए हैं। महाराज इन आमों की मुंह मांगी कीमत देना चाहते हैं, मगर हम बस 30 सोने की अशर्फियां ही लेंगे, जिसमें से 10 अशर्फियां उस खड़ूस को और 10 मकान के लिए और 10 बचत के लिए रख देते हैं। हाँ बेटी, ठीक है, बस मंत्री जी आ जाएं तो समझो हमारा काम हो गया। ये सब बाहर खड़ा गिरधर लाल सुनता है और मन ही मन सोचता है, क्या जादुई आम, जिसे खाकर महारानी की तबीयत ठीक हो गई? अरे ये पागल औरतें तो ये जादुई आम बस 30 सोने की अशर्फियों में बेच रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जादुई आम इनसे खरीद लेता हूँ और महाराज को दुगनी अशर्फियों में बेच दूंगा। ये सोचकर गिरधर लाल निरुपमा का दरवाजा खटखटाता है। अरे सेठ जी, आप इतनी रात गए? हमने तो आपको कल आने को कहा था। अरे निरुपमा, मुझे महाराज ने तुम्हारे पास भेजा है, वो कुछ आमों की बात कर रहे थे। मंत्री जी आने वाले थे ना? मंत्री जी को जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अच्छा, तो 30 सोने की अशर्फियां दीजिए। गिरधर निरुपमा को 30 सोने की अशर्फियां देता है, जिसमें से निरुपमा और विमला 10 सोने की अशर्फियां सेठ को दे देती हैं और उसका कर्ज खत्म हो जाता है। गिरधर आम की टोकरी लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी तीनों बीवियों को उन आमों के बारे में बताता है और कहता है, अरे कल सुबह मैं इन आमों को ले जाकर महाराज को दे दूंगा और अच्छी कीमत लेकर आऊंगा। ये कहकर गिरधर उन आमों को संभाल कर रखता है और सो जाता है। आधी रात को गिरधर उठकर मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं एक आम खा लूं और ताकतवर बन जाऊं, जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। ये सोचकर गिरिधर चुपके से उठकर आम की टोकरियों के पास जाता है
और आम खा लेता है। थोड़ी देर बाद उसकी पहली पत्नी नींद से जागती है और सोचती है, क्यों ना मैं एक जादुई आम खा लूं और बाकी की दोनों से भी खूबसूरत और ताकतवर बन जाऊं, जिससे ये सारी जायदाद मेरी हो जाए। गिरिधर की पहली पत्नी चुपके से आम खा लेती है और जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद गिरधर की दूसरी पत्नी जाती है और वो भी यही सोचकर आम खा लेती है, और उसके बाद तीसरी पत्नी भी। फिर थोड़ी देर के बाद गिरिधर नींद से जागता है और सोचता है, अरे एक आम खाने से क्या होगा, दूसरा आम भी खा लेता हूं। इस तरह चारों रात के अंधेरे में एक के बाद एक आम खाते हुए पूरी टोकरी खाली कर देते हैं। सुबह गिरधर नींद से जागकर टोकरी देखता है, सारी टोकरी खाली पड़ी थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? लालच में आकर मैंने सारे आम खा लिए। शायद मेरे लालच की वजह से ही आमों का जादू खत्म हो गया। हाय मेरी 30 सोने की अशर्फियां। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चिकन शॉप। रामपुरम नाम के गांव में मस्ताना नाम का एक चिकन व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। मस्ताना अपने पिताजी के देहांत के बाद दुकान की सारी जिम्मेदारी संभालने लगा था। वही उसके जीवन का आधार था। हर रोज कई लोग उसकी दुकान पर आकर चिकन खरीदते थे। हर रोज की तरह एक दिन मस्तान दुकान खोलता है। या अल्लाह, आज मेरा व्यापार अच्छे से हो जाए। इतने में मुर्गियों की वैन आती है। मस्तान भाई, मुर्गी आ गई है, जल्दी ले आओ। क्यों जल्दी कर रहे हो? थोड़ा इंतजार करने से क्या मुर्गियों का वजन कम हो जाएगा? अगर मैं तुम्हारी दुकान के पास ही रुक गया तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? बस करो भाई, बस करो। कहे तो ऐसे रहे हो जैसे मुर्गे की बांग देने से पहले ही यहाँ खड़े हो। अब तुम्हें मुर्गा बेचने से पहले क्या मुझे मुर्गे के बांग देने से पहले आना पड़ेगा? अरे भाई, ऐसा नहीं होता। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो मैं दूसरा व्यापारी देख लूंगा। अरे ये क्या बात हुई? हर कोई रोब झाड़ रहा है। लगता है मुझे खुद का ही फार्म चलाना पड़ेगा। ठीक है, जो करना है करो। मेरा पुराना हिसाब चुकता करो पहले। अभी तक बोनी नहीं हुई है, बाद में दे दूंगा। जब भी पैसे पूछता हूँ पैसे तो देते नहीं हो, ऊपर से रोब और झाड़ते रहते हो। रहमान वैन लेकर चला जाता है। आओ भाई आओ, ताजा ताजा चिकन खरीद लो। अरे रामू भाई, चिकन लेकर जाओ ना, कहकर वो रास्ते में जाते हुए आदमी को बोलता है। आज मंगलवार है, आज चिकन नॉनवेज नहीं खाते हम लोग। क्यों भाई, मंगलवार को खाने से क्या होता है? मेरी बीवी गुस्सा हो जाएगी। रविवार को खाने से गुस्सा नहीं आता क्या? कहकर हंसता है। क्यों मजाक उड़ाते हो? कल ले लूंगा ना भाई। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मान लेना। इतने में एक आदमी चिकन शॉप पर आता है। अरे भैया, आधा किलो चिकन तो दीजिए। स्किन वाला या स्किनलेस? वो अपनी माँ को फोन करता है। माँ, स्किन वाला चाहिए या स्किनलेस चाहिए? स्किनलेस। ब्रॉयलर चाहिए या देसी चाहिए? रवि फिर से अपनी माँ को फोन करता है। बॉयलर। बॉयलर चाहिए। बोन या बोनलेस? माँ, बोन वाला चाहिए या बोनलेस चाहिए? बोनलेस। अरे सुबह सुबह कैसा कस्टमर आया है? बोनलेस। ठीक है, ज्वाइंट मारूं या नहीं? फिर से रवि माँ से पूछ रहा था कि ज्वाइंट मारूं या नहीं, छोटे टुकड़े करूं या बड़े? मामा, ये पूछ रहे हैं कि छोटे टुकड़े करने हैं कि बड़े करने हैं? छोटे। छोटे।
हाँ हाँ, सुनाई दे गया मुझे भी। कितना हुआ? 80 रुपए। ऐसा क्यों? किलो 120, इसका मतलब आधा किलो तो 60 रुपए का हुआ ना? दाम बढ़ गए हैं। माँ, आधा किलो 80 का कह रहे हैं। 80 नहीं, 60 रुपए में देने को कहो। माँ 60 में देने को कह रही हैं। पूरे गांव में 60 में कहीं भी नहीं मिलेगा। माँ कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं चाहिए, आ जाओ। तुम अपना चिकन अपने पास रख लो, हमें नहीं चाहिए इतने दाम में। हाँ, मैं जा रहा हूँ। अरे यार, मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। सुबह सुबह बोनी का व्यापार ही खराब कर दिया। इतने में कोटी नाम का एक और आदमी वहाँ आता है। 1 किलो चिकन कितने का है भाई? 160 रुपए। दाम कुछ कम नहीं होगा क्या? आधा किलो 80 का। मजाक तो अच्छा है। फिक्स रेट है भाई। ठीक है, 1 किलो दे दो। ये लीजिए 1 किलो चिकन। थोड़े पीस डालो ना। तब 165 होगा। फ्री में नहीं दोगे क्या? तुम एक्स्ट्रा दोगे क्या? नहीं ना, तो फिर जितना आटा है उतनी ही तो रोटी बनेगी। ठीक है भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। डालना हो तो डालो, नहीं तो मत डालो। चिकन के रेट बढ़ गए हैं। मुर्गियां बेचने वाला बिल्कुल भी कम नहीं करता। मुझे इसमें से सिर्फ 4 रुपए ही बचने वाले हैं। कोटी वहां से चला जाता है। इतने में मस्ताना की पत्नी वहां आती है। क्या बात है बेगम, इधर कैसे आई हो? हाय अल्लाह, चिकन लेने आई हूँ। चिकन तुम्हें? क्यों भला? दोपहर को सालना बनाना है, बेटे ने पूछा है। क्या वो गधा स्कूल नहीं गया आज? पेट में दर्द है। तो फिर उसे चिकन क्यों चाहिए? वैसे भी अगर चिकन खुद ही खाएंगे तो व्यापार क्या करेंगे? जाकर कुछ और बना दो उसके लिए। जी जिंदगी नाम को चिकन शॉप ओनर हो, पर चिकन खाकर कितने दिन हो गए। हमारे लिए भी ना रख कर बेच रहा हूँ, तो सोचो मैं कैसे होशियारी से व्यापार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। हाँ, बस उसी की कमी थी। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी की। जो भी है घर आकर बात करेंगे, अभी धंधे का वक्त है। जाओ यहाँ से। ये कहकर मस्ताना अपनी पत्नी को वहां से घर भेज देता है। इतने में एक औरत वहां आती है। क्या चाहिए आपको? मच्छी चाहिए। मजाक कर रहे हो क्या? ये चिकन का शॉप है, यहाँ सिर्फ चिकन मिलता है ना तो फिर क्यों पूछा कि क्या चाहिए? 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, ये पूछो काफी है। देखिए मैडम, हमारी शॉप पे जितना फ्रेश चिकन मिलता है उतना फ्रेश चिकन और कहीं भी नहीं मिलता। मुझे पता नहीं क्यों डाउट है। डाउट किस बात का मैडम? यकीन ना हो तो अंदर जाकर सारी मुर्गियां देख लीजिए, जिंदा हैं। ठीक है, क्या तुम इन्हीं हाथों से चिकन को मारते हो? जी हाँ मैडम, पैरों से तो मार नहीं सकता। मजाक कर रहे हो क्या? इन गंदे हाथों से ही चिकन को मारोगे? क्या कह रही हूँ? सॉरी मैडम, यहाँ गंदगी नहीं है, ये तो मुर्गियों का खून है। आपके लिए फिर से धो लूंगा। कितना चिकन चाहिए आपको? ये चाकू साफ है क्या? ये इतने काले क्यों हैं? एकदम नए हैं मैडम, आपके लिए मैं एक बार फिर से धो लूंगा। वैसे चिकन कितना चाहिए आपको? छी, रुको, देखो वहाँ लकड़ी कितनी गंदी है। पहले तुरंत उसे साफ करो। मस्तान अपने मन में सोचता है, या अल्लाह, लगता है ये औरत सारी दुकान धुलवा कर रहेगी। मैडम कितना चिकन चाहिए आपको? 5 किलो दूं क्या? 1 किलो चिकन कितने का? 160 रुपए। औरत मन ही मन हिसाब लगाने लगती है। मैडम जी हिसाब लगा रही हैं, लगता है 5 किलो से भी ज्यादा चाहिए उनको। 20 का दीजिए। क्या कहा? 20 किलो? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। आप 1 मिनट रुकिए, मैं पास वाली दुकान पर जाकर आदमियों को लेकर आता हूँ। मस्तान जल्दी जल्दी पास की दुकान पर जाने लगता है। इतने में औरत कहती है, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे 20 किलो नहीं 20 रुपए का चिकन चाहिए। ये सुनकर मस्तान के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।